हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम देखने वाले राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला। आप चाहे राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राजस्थान की चित्रकला मोस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। जल्दी बताइए दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी है? बनी थनी, ज्योतिष रत्नाकर, बिलावल रांगनी, गीत गोविंद। बनी थनी हमारे किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गीत गोविंद। जो चित्र कला है वह मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषता है? तो किस वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण व श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। सही है। सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। जो पिछवाई सूती कपड़े पर बनाई जाती है लेकिन एक ही आकार पर नहीं बनाई जाती है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा में ये शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। सही है। इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख रंग हिमलू, पियावती, सपेता, काजल, नील, हरमच, हरा पाटा, सोने की स्याही, चांदी के लिए कत्तीर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, किसने बनाए थे? देव और हमारे गुलाम अली ने। गुलिस्ता के सुलगित और चित्रित खंड के सभी चित्र बलदेव और गुलाब अली द्वारा बनाए गए। ऑप्शन है। क्वेश्चन 4, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? सनेरा सम्मिलित नहीं है, यानी गानराव, रियाई, भिनाई तीनों सम्मिलित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी जो पेंटिंग है वह किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। 8, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सत्य है? राधा कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास और कल्याण दास है। ये भी सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो भगवत पुराण का पारिजात अवतरण है वह किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो ऑप्शन ए नाना राम। और ये कब अवतरित किया गया? तो 1540 में चित्रित किया गया था, ये याद रखना। नाना राम द्वारा 1540 में भगवत पुराण का परिचात अवतरण अवतरित किया। 10 देखते, निसार दिन और साहिब दिन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये हमारे मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो साहिबुद्दीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईदास और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी
अन्नकूट उत्सव के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए नाथ द्वारा। यमुना स्नान, आंग मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव के चित्र राजस्थान की नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांगन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? तो इसका आंसर क्या है? सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नंबर 15 देखते हैं। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जयपुर के छोटे लाल और अलवर के शालिग्राम राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। छोटे लाल थे जयपुर के, शालिग्राम थे अलवर के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में सही कथन है। जो चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में सही कथन है, कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कर्षण भक्ति व वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया। सही है। राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में श्रृंगार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया। तो ये भी सही है, यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कोटा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? कोटा की स्थापना 1631 में माधु सिंह द्वारा की गई थी। माधु सिंह द्वारा की गई थी 1631 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किस राजा को दिया गया? जो कोटा शैली चित्रकला है उसको प्रोत्साहित करने का श्रेय किस राजा को दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महाराव राम सिंह। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? यानी जयपुर के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, इसके राज दरबार में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही जो है सवाई जय सिंह के काल में था। मोहम्मद शाही जो है सवाई जय सिंह के समय था। साहिब राम, राम सेवक, दयाराम तीनों महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में थे। किस देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मीर बॉक्स द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस किस उपशैली से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन सी उनियारा। 18वीं शताब्दी में मीर बॉक्स द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का चित्र राजस्थानी उनियारा चित्रकला की 18वीं शताब्दी में मीर बॉक्स द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी का चित्र राजस्थानी चित्रकला की उनियारा उपशैली से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मद्रण परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? जो मद्रण परिवार था उसका योगदान सर्वाधिक माना जाता है तो बीकानेर शैली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा में से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कर्ण सिंह। करण सिंह। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते, ताजे नमी युक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी कहलाती है। तो जो
ताजे नमीयुक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी कहलाती है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है? जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी मुख्य विशेषता में सम्मिलित नहीं है। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में सर्वाधिक प्रदर्शन नहीं होता है। होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो राजस्थान की चित्रकला है उसमें महलों, किलों, मंदिरों एवं हवेलियों में सर्वाधिक प्रदर्शन होता है। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण हो, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य व नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को विकसित पहचान देता है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने में जीवित रंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? जो देवगढ़ चित्रकारी है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका काशीराम और तुलसीदास, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध पिछवाई और फड़ चित्रकारी किस पर की जाती है? जो प्रसिद्ध पिछवाई और फड़ चित्रकारी है वह कपड़ा पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आरबीएससी का। राजस्थान की चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकला शैलियाँ उनके चित्रकारों को सम्मिलित कीजिए और इससे क्वेश्चनों को काटना भी आना चाहिए। जैसे किशनगढ़ शैली का संबंध किससे है? जो किशनगढ़ शैली है उसका संबंध किससे है? तो निहाल चंद्र से, ठीक है। तो दो सभी में आ रहा है। बीकानेरी शैली का संबंध किससे है? तो बीकानेर शैली का संबंध अली राजा से, ठीक है। तो इसमें 3 नहीं आ रहा, डी तो कट गया हमारा, ए भी कट गया। अब बचा बी और सी। तो मेवाड़ शैली का संबंध किससे है? मेवाड़ शैली का संबंध हमारे साहिबुद्दीन से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो मारवाड़ से लिखा है निहाल चंद्र से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? जो राजस्थान चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? जो सिरोही शैली है वे किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़ चित्र शैली से। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? ठीक है, इन चारों में से कौन सही है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, बनी थनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर आपको देना है। और चित्रकार निहाल चंद्र से संबंधित है, ठीक है। तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्लास कैसे लगी कमेंट में बताना है। और इसका पार्ट 2 कल इसी समय आएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।